Hello everyone, my name is Vivek Mora. I am going to do the translation of chapter 3. Nihal and his classmate were excited for their school trip to the भाखरा नागला डैम। निहाल और उसके क्लासमेट उतावले थे स्कूल ट्रिप जाने के लिए भाखरा नागला डैम पर। There they would visit the hydroelectricity powerhouse where the force of फैलिंग वाटर वाज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पर उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस को देखा जो गिरते हुए पानी के प्रयोग से बिजली को बनाती है। दे आल्सो लुक फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नगराल इन पंजाब टू भाखरा इन हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर उन्होंने 13 किलोमीटर तक फ्री ट्रेन यात्रा की। नगल नगल के पंजाब से भाखरा तक हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पर शिवालिक हिल से गुजरते हुए उन्होंने एक खूबसूरत सुतलेज नदी को देखा। Prior to the trip, Nihal and his classmates were given a group assignment to prepare a presentation on the use of the electricity। पूरी ने ट्रिप पर निहाल और उसके क्लासमेट के ग्रुपों को एक असाइनमेंट दिया तैयार करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग के प्रेजेंटेशन पर। दे बिगन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउस एंड देन देयर स्कूल फॉलोड बाय देयर नेबर देयर सिटीज एंड फाइनली दे सर्च द इंटरनेट। उन्होंने अपने घर, स्कूल, पड़ोसियों, शहर और यहाँ तक पड़ोसी के घर के चारों तरफ देखा और उन्होंने इंटरनेट पे भी सर्च किया उनके एस्ट्रोनॉमियंस के लिए। देयर लिस्ट कीप्ट ग्रोइंग, उनका लिस्ट बढ़ते जा रहा है। दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेस अंडर डिफरेंट हेडिंग। उन्होंने उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस ऑर्गेनाइज को अलग अलग हेडिंग में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। कैन यू हेल्प निहाल बाई एडिंग सम मोर यूजेस टू हिज लिस्ट? क्या तुम निहाल का मदद कर सकते हो इस लिस्ट में कुछ और ज़्यादा ऐड करने के लिए? आल्सो सजेस्ट सम अदर वे ऑफ ग्रुपिंग द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज ऑल द टाइम। और कोई दूसरा रास्ता इस इलेक्ट्रिसिटी को ग्रुप करने के लिए जो हम हमेशा प्रयोग करते हैं। सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। चलो अब और कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में याद करते हैं। यू हैव लर्न अर्लियर दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज द जनरेटेड इन मल्टीपल वे। तुमने पहले पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कई विभिन्न प्रकारों से जनरेट होता है। विंडमिल के द्वारा और हवा के एनर्जी के प्रयोग से और सोलर पैनल जो सूरज की रोशनी को कैप्चर करता है और पानी के गिरने से और नेचुरल गैस या कोल के प्रयोग से। इन द चैप्टर नेचर ट्रीजर इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, इस पार्ट में नेचर ट्रीजर जो कक्षा 6 के साइंस टेक्स्ट बुक में था क्यूरियोसिटी के। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम दिस सोर्सेस रीच आवर हाउस एंड फैक्ट्रीज विया इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का स्रोत है जो पूरे घर तक सप्लाई होता है और उनके तार फैक्टराइजेशन विया हैं। फॉर एग्जाम्पल एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइस टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट इन द वॉल। उदाहरण के लिए घर पर हम विभिन्न डिवाइस को प्लग करते हैं दीवार के इलेक्ट्रिक सॉकेट में। हाउएवर टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, कैसे भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में याद करने के लिए वी विल फोकस ऑन अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मोस्ट ऑफ अस मे हैव यूज।
तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के पोर्टेबल सोर्स पर फोकस करना पड़ेगा जिसे हमने यूज़ किया है। लेट अस स्टार्ट विथ इट्स यूज इन अ कॉमन डिवाइस लाइक अ टॉर्च लाइट। चलो अभी इसे एक समान डिवाइस से प्रयोग करते हैं जैसे टॉर्च लाइट। टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलरली टू द वन शोन इन फिगर 3.1। समान टॉर्च लाइट को लो जो चित्र 3.1 में दिखाया गया है। ऑब्जर्व इट केयरफुली। डू यू नोटिस अ लैम्प एंड अ स्विच। और उसे ध्यान से देखो, क्या तुमने कोई लैम्प को और स्विच को नोटिस किया। स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व। डू डज द टॉर्च लैम्प ग्लो। स्विच को स्लाइड करो और देखो, क्या क्या टॉर्च लैम्प जला। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प। अब स्विच को उसके ओरिजिनल प्लेस पे स्लाइड करो और देखो टॉर्च लैम्प को। यू माइट हैव नोटिस दैट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्विच द टॉर्च ग्लो एंड द अदर पोजीशन ऑफ स्विच डज नॉट ग्लो। तुमने ये ध्यान दिया होगी कि पहले पोजीशन पे स्विच के ग्लो हुआ होगा और दूसरे पोजीशन पर नहीं ग्लो हुआ होगा। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट। व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड। अब टॉर्च लाइट को खोलो, तुमने उसके अंदर क्या देखा। इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिसिटी सेल। टॉर्च लाइट के अंदर तुम 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल को फाइंड करोगे। टू अंडरस्टैंड हाउ अ टॉर्च वर्क, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट इस कंपोनेंट। समझने के लिए कि कैसे टॉर्च काम करता है, चलो अब उसके कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, टर्न इट अराउंड एंड लुक एट द इट केयरफुली। एक इलेक्ट्रिक सेल को लो और उसे उल्टा करो और उसे ध्यान से देखो। डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। तुमने एक नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन को नोटिस किया होगा जो इलेक्ट्रिक सेल पर मार्क है। डू यू ऑल्सो नोटिस दैट इट हैज अ स्मॉल protecting metal cap on one side and the flat metal disc on the other side। क्या तुमने ये भी ध्यान दिया कि उसके एक साइड पे स्मॉल प्रोडक्टिंग मेटल कैप है और दूसरे साइड पे फ्लैट मेटल डिस्क है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव 2 टर्मिनल्स, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव while the other is नेगेटिव। सारे इलेक्ट्रिक सेल के पास 2 टर्मिनल होता है, जो एक पॉजिटिव कहलाता है जबकि दूसरा नेगेटिव कहलाता है। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। जो मेटल कैप होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का, और जो मेटल डिस्क होता है वह नेगेटिव टर्मिनल होता है। द इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल पोर्टेबल सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। टेक अ टॉर्च विच यूज टू सेल, ओपन इट सेल कंपोनेंट एंड टेक आउट द सेल। एक टॉर्च को लो जो 2 सेल का प्रयोग करता है, उसके टॉर्च और उसके भाग को खोलो और उसमें से सेल निकाल लो। पुट द सेल बैक इन द डिफरेंट ऑर्डर, ऑल्सो ट्राई द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल। सेल को फिर से अलग ऑर्डर में रखो और फिर उसे उल्टा कर रखो उसी दिशा में एक सेल को। देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर द लैम्प ग्लो इन ईच केस। और फिर स्लाइड करो स्विच को और जांचो कि क्या इस केस में लैंप जल रहा है। चेक द ऑर्डर इन विच द सेल वेयर प्लेस्ड इन अ टॉर्च व्हेन द लैंप ग्लो। उस ऑर्डर को चेक करो जब सेल को लगाने के बाद टॉर्च जल रहा है। द लैंप ग्लो व्हेन द सेल आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर एज द शोन इन फिगर 3.3। लैंप तब जल रहा है जब सेल को फिगर 3.3 के ऑर्डर के हिसाब से लगाया जा रहा है। नोटिस हाउ द टर्मिनल ऑफ द 2 सेल आर कनेक्टेड। नोटिस करो कि कैसे 2 सेल के टर्मिनल कनेक्ट हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट। पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। 2 या 2 से अधिक के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। फॉर मैनी डिवाइस वी नीड मोर देन वन सेल।
बहुत से डिवाइस के लिए हमें हमें एक से ज़्यादा सेल की ज़रूरत होगी। सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल टुगेदर एज सोन इन फिगर 3.3। तो हमें दो या दो से अधिक सेल को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, जैसे चित्र 3.3 में दिखाया गया है। कनेक्टिंग मोर देन वन सेल प्रोवाइड एनर्जी टू द सर्किट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड और नो मोर एनर्जी। और सेल को एक से ज़्यादा कनेक्ट करो कि वह सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर सके लॉन्गर समय के लिए और ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर अ टॉर्च लाइट विथ एन इंस्टेंट लैम्प और लाइट बल्ब। इस एक्टिविटी के लिए तुम्हें एक टॉर्च लाइट के साथ इंसिडेंट लैंप या लाइट बल्ब की जरूरत होगी। मैनी ओल्ड टॉर्च लाइट स्टिल यूज सच लैम्प। बहुत से पुराने टॉर्च लाइट इस प्रकार के लैंप को यूज करते हैं। विथ योर टीचर हेल्प कंफर्म दैट योर टॉर्च लाइट यूज एन इंसिडेंट लैम्प। अपने टीचर की मदद से ये कंफर्म करो कि तुम्हारा टॉर्च लाइट इंसिडेंट लैम्प का प्रयोग करता है। टेक द टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैम्प। एक टॉर्च को लो और उसके लैम्प को एग्जामिन करो। व्हाट डू यू सी? तुमने क्या देखा? डू यू नोटिस द थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब? क्या तुमने ग्लास बल्ब के बीच में एक पतले फिक्स वायर को देखा? नाउ स्विच ऑन द टॉर्च। विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लो? अब स्विच टॉर्च को स्विच करो और देखो कौन सा भाग लैंप का जल रहा है। द थिन वायर इनसाइड द बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लो। जो पतला वायर है ग्लास बल्ब के अंदर वह लैंप जला होगा। द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द लैम्प। जो जो जलता हुआ पतला वायर को हम लैम्प का फिलामेंट कहते हैं। टेक आउट द लैम्प विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल साइड। लैम्प को अपने अध्यापक की मदद से निकालें और उसे चारों तरफ से अच्छे से देखें। हाउ इज द फिलामेंट फिक्स? कैसे उसका फिलामेंट फिक्स है? द फिलामेंट इज अटैच टू थिकर वायर दैट सपोर्ट इट। फिलामेंट दो मोटे वायर के साथ अटैच होगा उसके सपोर्ट के लिए, जो चित्र 3.41 में दिखाया गया है। वन थिक वायर कनेक्ट टू द मेटल केस एट द लैम्प बेस। एक मोटा वायर लैम्प के बेस के मेटल केस पर कनेक्ट होगा, जबकि दूसरा बेस के मेटल टिप के सेंटर पर कनेक्ट होगा। दिस फॉर्म द टू टर्मिनल ऑफ द लैम्प। यह फॉर्म लैम्प के दो टर्मिनल का है एंड आर फिक्स इन अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। और इस वे में वह फिक्स हुआ है कि वह एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। इन सच इंसिडेंट लैम्प, जैसे इंसिडेंट लैम्प में होता है, द फिलामेंट गेट हॉट एंड ग्लो टू प्रोड्यूस लाइट। फिलामेंट गर्म हो जाएगा और लाइट को प्रोड्यूस करेगा। मैनी टॉर्च इन यूज टुडे हैव अ लाइट इमिटिंग डॉट लैम्प। जो बहुत से टॉर्च जो आजकल प्रयोग होते हैं उनके पास एलईडी लैम्प होता है इंस्टेड ऑफ एन इंसिडेंट लैम्प को इंस्यूट करके, जो चित्र 3.5 में दिखाया गया है। टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर एंड ऑब्जर्व। किसी भी रंग का एलईडी को लो और उसे देखें। क्या तुमने उसके अंदर किसी फिलामेंट को देखा? नोटिस द लेंथ ऑफ टू वायर अटैच टू द जो दो वायर एलईडी से अटैच है उसे नोटिस करो। क्या तुमने उसमें से कोई दूसरे से बड़ा पाया? अनलाइक इंसिडेंट लैम्प के अनलाइक में एलईडी के पास फिलामेंट नहीं होता है। उनके पास भी दो टर्मिनल होता है, लेकिन बट वन इज पॉजिटिव अटैच टू अ लॉन्गर वायर एंड द अदर इज नेगेटिव द शॉर्टर वायर। लेकिन जो पॉजिटिव होता है वह लंबे वायर से अटैच होता है और जो नेगेटिव होता है वह
वो छोटे वायर से अटैच होता है। अ टॉर्च में यूज वन और मोर एलईडीज, शायद टॉर्च एक या एक से ज्यादा एलईडी का प्रयोग करता है। सम टाइम ऑफ डिफरेंट शेप इन इट्स लैम्प, और कभी कभी अलग आकार का उसके लैंप में। After having learned about the electric cell, battery and the electric lamp, we are now ready to make the torch lamp glowing using a electric cell or battery. इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी और इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में जानने के बाद अब हम तैयार हैं टॉर्च लैंप को जलाने के लिए इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी के प्रयोग से। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल एंड इंसिडेंट लैंप यूज्ड इन टॉर्च। एक इलेक्ट्रिक सेल को लो जो इंसिडेंट लैंप के टॉर्च में प्रयोग होता है। उसके सेल होल्डर को, लैंप होल्डर और उसके 4 लेंथ इलेक्ट्रिक वायर को रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। 1 सेंटीमीटर तक दोनों के एंड से प्लास्टिक को रिमूव करें, वायर के मेटल को एक्सपोज करने के लिए। अटैच टू वायर टू द एंड ऑफ द सेल होल्डर एज सोन। वायर के एंड का सेल होल्डर से अटैच करें, जो चित्र 3.7a में दिखाया गया है। इंसर्ट द सेल in the holder such that its negative terminal is toward the spring side of the holder. सेल होल्डर को इंसर्ट करें नेगेटिव टर्मिनल में, जो स्प्रिंग साइड के होल्डर्स के टुवार्ड्स में है। इन केस अ सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल, इस केस में सेल होल्डर उपलब्ध नहीं होता है। फिक्स द 2 वायर टू द सेल यूजिंग इलेक्ट्रिक टेप। दो वायर सेल पर इलेक्ट्रिक टेप के प्रयोग से फिक्स करें। अटैच 2 वायर टू द स्क्रू ऑफ द लैंप होल्डर एज सोन इन फिगर 3.a, और उन दोनों वायर को इलेक्ट्रिक लैंप के होल्डर से अटैच करें, जो चित्र 3.a में दिखाया गया है। फिक्स द लैंप इन द होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड इन द होल्डर, और उस लैंप को होल्डर में फिक्स करें टर्न करके होल्डर में। इन केस अ लैंप होल्डर इज नॉट अवेलेबल, इस केस में लैंप होल्डर उपलब्ध नहीं होता है। यूज इलेक्ट्रिक टेप टू अटैच द 2 वायर टू द एंड ऑफ द लैंप। इलेक्ट्रिक टेप का प्रयोग करो 2 वायर को जो अटैच करने के लिए। नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैंप टू मेक इट ग्लो। अब हम तैयार हैं सेल को लैंप से जलाने के लिए। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट। हम इस एक्टिविटी को 2 भाग में कंडक्ट करेंगे। प्रिडिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन, भविष्यवाणी और ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ द वे इन विच द लैंप एंड द सेल कैन बी कनेक्टेड आर शोन इन टेबल 3.1। कुछ रास्तों में जिसमें लैंप और सेल कनेक्ट हुए हैं, जो टेबल 3.a में दिखाया गया है। प्रिडिक्ट फॉर ईच अरेंजमेंट, सारे अरेंजमेंट के लिए एक भविष्यवाणी करो। इफ द लैम्प विल ग्लो और नॉट, या लैंप जलेगा या नहीं जलेगा। एंड उसके और अपने भविष्यवाणी को टेबल 3.1 में लिखो। नाउ कनेक्ट द लैंप एंड द सेल एंड ऑब्जर्व विद द लैंप ग्लो, और लैंप और सेल को कनेक्ट करो और देखो लैंप जल रहा है या नहीं। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.1, अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 3.1 में नोट करें। आल्सो फॉर द लैंप विच ग्लो कलर देयर ग्लासेस ब्लू लैंप, उन लैंपों के लिए भी जो जल रहे हैं और उनके पीले बल्ब के ग्लास को भी। द लैंप ग्लो इन द अरेंजमेंट एट सीरियल नंबर 1 and 6। जो लैंप अरेंजमेंट से जल रहे हैं सीरियल नंबर 1 से 6 तक, एंड डज नॉट ग्लो इन द रिमेनिंग अरेंजमेंट, और जो बचे हुए अरेंजमेंट में नहीं जल रहे हैं। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द लैंप ग्लो। अब ध्यान पूर्वक से उस अरेंजमेंट को देखो जिसमें लैंप ग्लो हो रहा है। कंपेयर दिस विथ दोज इन विच द लैंप डज नॉट ग्लो,
उन्हें उससे तुलना करो जिसमें लैंप नहीं जला है। क्या तुमने किसी डिफरेंस को खोजा? द लैंप ग्लो विद व्हेन वन टर्मिनल ऑफ द लैंप इज कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। लैंप तब जलता है जब लैंप के एक टर्मिनल और इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल कनेक्ट होता है, और अनदर टर्मिनल लैंप टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल, और टर्मिनल के दूसरे और लैंप के दूसरे टर्मिनल और सेल के दूसरे टर्मिनल, जो चित्र 3.9 में दिखाया गया है। दिस सेटअप फॉर्म एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यह इलेक्ट्रिक सर्किट के फॉर्म में सेटअप होगा, विच प्रोवाइड अ कंप्लीटिव पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द लैंप, जो एक इलेक्ट्रिक सेल का रास्ता बनाएगा उस लैंप में फ्लो करने के लिए। द लैंप ग्लो ओनली व्हेन द करंट पास थ्रू द सर्किट, लैंप तभी जलेगा जब सर्किट से करंट पास होगा। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन electrical circuit is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric set। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक सर्किट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से लिया जाएगा इलेक्ट्रिक सेल के। व्हेन द टर्मिनल ऑफ लैंप आर कनेक्टेड विथ दोज इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर, जब 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 लैंप का टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल के वायर से कनेक्ट होगा, द करंट पास थ्रू द फिलामेंट ऑफ द इंसिडेंट लैंप एंड मेक इट ग्लो, तब करंट इंसिडेंट लैंप के फिलामेंट से पास होगा और उसे ग्लो बनाएगा। विथ एन इंसिडेंट लैंप इट डज नॉट मैटर विच ऑफ इट्स टर्मिनल कनेक्ट टू पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। इंसिडेंट लैंप के साथ यह नहीं मैटर करता कि उसका टर्मिनल पॉजिटिव या नेगेटिव से कनेक्ट है सेल के। द लैंप विल ग्लो एज लॉन्ग एज द सर्किट इज कंप्लीट एंड द करंट फ्लो थ्रू द फिलामेंट। लैंप तब तक जलेगा जब तक सर्किट कंप्लीट है और करंट फ्लो हो रहा है फिलामेंट से। टेक 2 इलेक्ट्रिक सेल, एन एलईडी ऑफ एनी कलर, अ सेल होल्डर दैट कैन फिट 2 सेल एंड 2 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। एक इलेक्ट्रिक सेल और किसी भी रंग का एलईडी और एक सेल होल्डर को ले जो 2 सेल को फिट कर लेगा, और 2 वायर ले इलेक्ट्रिक सेल की लंबाई का। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल, और एक एक सेंटीमीटर दोनों के एंड से हटाएं मेटल के वायर को एक्सपोज करने के लिए, और दोनों को सेल होल्डर से कनेक्ट कर दे जो चित्र 3.10 में दिखाया गया है। इंसर्ट 2 सेल इन द होल्डर, टेकिंग केयर that for each cell its negative terminal is toward the spring side of the holder, and the battery is ready to use। 2 सेल को होल्डर के अंदर इंसर्ट करें और उसको सारे सेल का ध्यान रखें नेगेटिव टर्मिनल को होल्डर के स्प्रिंग साइड के तरफ, और बैटरी तैयार है यूज करने के लिए। हाउ विल यू डिसाइड विच इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी, कैसे तुम डिसाइड करोगे कि यह पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। द टर्मिनल ऑफ द होल्डर विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज पॉजिटिव एंड द वन टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल इज नेगेटिव टर्मिनल। होल्डर का टर्मिनल जो एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वह पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वह दूसरे सेल का वो नेगेटिव टर्मिनल है। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर ऑफ द एलईडी एंड द फ्री एंड ऑफ द सेकंड वायर टू द शॉर्टर वायर ऑफ द एलईडी। डज द एलईडी ग्लो? अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एलईडी के लॉन्गर वायर से कनेक्ट करें और दूसरे वायर को एलईडी के छोटे वायर से कनेक्ट करें। क्या लैंप ग्लो हुआ? रिपीट द अबव स्टेप बट इंटरचेंज द वायर कनेक्ट टू द एलईडी। डज द एलईडी ग्लो? अब उसी स्टेप को फिर से रिपीट करें और लेकिन वायर के कनेक्शन को एलईडी से इंटरचेंज कर दें। क्या लैंप अब जलेगा? You would have observed the LED glow in the first case। तुमने ये देखा होगा कि एलईडी पहले केस में जल रहा है और
और दूसरे में नहीं जल रहा है. It is because the current can pass through the LED in one direction only. The positive terminal longer wire of the LED is connected to the positive terminal of the battery, and the negative terminal of the LED is connected to a negative terminal of the battery. क्योंकि एलईडी बस एक ही डायरेक्शन में लाइन करंट को पास करता है, और एलईडी और जब एलईडी का करंट पॉजिटिव टर्मिनल से पास होता है तो एलईडी पॉजिटिव, तब एलईडी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और जब बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है बैटरी के, when the current pass through the LED it glow. जब करंट एलईडी से पास होगा तो वो जलेगा. ऑलवेज टेक केयर टू कनेक्ट एलईडी करेक्टली एज सर्किट टू मेक इट ग्लो. हम हमेशा ध्यान से एलईडी को सही से कनेक्ट करें सर्किट में उसे जलाने के लिए. लेट अस फर्स्ट मेक अ सिंपल स्विच ऑन योर ओन. चलो अब खुद से एक सामान्य स्विच बनाते हैं. कलेक्ट 2 ड्राइंग पिन्स, a safety pin or a paper clips, 2 wire and a small piece of cardboard. एक ड्राइंग पिन, सेफ्टी पिन या पेपर क्लिप को लें, और दो तार और छोटा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा. Insert a drawing pin through the ring of the safety pin and fix it into the cardboard piece, ensuring that the safety pin can rotate freely. और ड्राइंग पिन को सेफ्टी पिन के रिंग में डालें और कार्डबोर्ड के पीस में फिक्स कर दे कि वो फ्रीली से रोटेट हो सके. फिक्स द सेकेंड ड्राइंग पिन टू द कार्डबोर्ड पीस सो द फ्री एंड द एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट. ड्राइंग के दूसरे पिन को कार्डबोर्ड के भाग पर उसके एंड के फ्रीली से सेफ्टी पिन लगा दे उसे टच करने के लिए. कनेक्ट द वायर टू ईच ड्राइंग पिन. आवर स्विच इज रेडी. अब सारे वायर को ड्राइंग पिन से कनेक्ट करें और हमारा स्विच रेडी है. कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल लैम्प एंड स्विच एज शो इन फिगर 3. डज द लैम्प ग्लो. इलेक्ट्रिक सेल लैम्प और स्विच को कनेक्ट करें जैसे चित्र 3.8 में दिखाया गया. क्या लैंप जलेगा? रोटेट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन टिल इट टच द अदर ड्राइंग पिन एज सो इन द 3.8. डज द लैंप ग्लो. सेफ्टी पिन को तब तक घुमाएं जब तक वो दूसरे ड्राइंग पिन से टच ना हो जाए. क्या वह जो चित्र 3.8 में दिखा रहा है, क्या लैंप जलेगा अब? When the safety pin touch the both drawing pin, it close the gap and completely the part and allow the current to flow. जब सेफ्टी पिन ड्राइंग पिन से टच होता है तो वह गैप और पाथ को पूरी तरह से क्लोज कर देता है और वह करंट को फ्लो करने की सम्मति देता है. वी कॉल दिस द ऑन पोजीशन वेयर द सर्किट इज क्लोज्ड एंड द करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल मेकिंग द लैम्प ग्लो. तो हम इसे ऑन पोजीशन कहेंगे जब सर्किट क्लोज होता है और करंट से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक लैंप को ग्लो करने के लिए फ्लो करते हैं. When the safety pin does not touch the second drawing pin, जब सेफ्टी पिन दूसरे ड्राइंग पिन से नहीं टच होगा तो द गैप इन द सर्किट प्रिवेंट्स करंट फ्लो. तो जो गैप है सर्किट में वह करंट को नहीं फ्लो करेगा एंड तो लैंप नहीं जलेगा. इन दिस ऑफ पोजीशन वी से दैट द सर्किट इज ओपन. इस ऑपोजिशन में हम कहेंगे कि सर्किट ओपन है. नोट दैट अ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ सर्किट. अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट
either for light and the other device at the homework the same way, though there are designed differently. अब हम ये स्विच को नोट करो कि वह सर्किट के कहीं भी प्लेस्ड हुआ है और स्विच एक सामान्य डिवाइस है जो कभी भी सर्किट से टूटता नहीं। और स्विच को हम लाइट और दूसरे डिवाइस के लिए प्रयोग करते हैं घर पर आसान तरीके में, और वह बहुत ही डिफरेंटली डिज़ाइन है। The various component of an electric circuit can be represented by symbol in table 3.2। विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट के वह सिंबल से दर्शाए जाते हैं जो टेबल 3.2 में दिखाया जा रहा है। In the symbol of electric cell, the long line represent the positive terminal while the short line represent the negative terminal। इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल में लंबा लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को दर्शा रहा है जबकि छोटा लाइन नेगेटिव टर्मिनल को दर्शा रहा है। In the symbol for an LED, the triangle point to the direction in which the current can flow। LED के सिंबल में ट्रायंगल पॉइंट के जब करंट डायरेक्शन में फ्लो करता है। द टू एरो इंडिकेट दैट द लाइट इज इमिटेड बाय एन एलईडी। जो दो एरो है वह इमिटेड दर्शाता है कि यह एलईडी के द्वारा है, यह लाइट एलईडी के द्वारा है। By using symbol to represent electric component, it is easier to draw and understand electric circuit। सिंबल के प्रयोग से हम आसानी से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को दर्शा सकते हैं। यह आसान है ड्रॉ और समझने के इलेक्ट्रिक सर्किट को। A representation of electric circuit using a symbol is called circuit diagram। इलेक्ट्रिक सर्किट के रिप्रेजेंटेशन के प्रयोग के सिंबल को हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। यूजिंग सिंबल शो इन टेबल 3.2, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन फिगर 3.12 एंड 3.10। सिंबल के प्रयोग से जो टेबल 3.2 में दिखाया गया है सर्किट डायग्राम को बनाओ इलेक्ट्रिक सर्किट के जो चित्र 3.12 और 3.10 में दिया गया है। आर योर सर्किट डायग्राम सिमिलर टू फिगर रिप्रेजेंट। क्या तुम्हारा सर्किट डायग्राम फिगर से सिमिलर है? सपोज वी मेक वायर ऑफ मटेरियल अदर मेटल एंड यूज देम फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट। सपोज करो कि हम वायर को दूसरे मेटल से बनाए हैं और उससे इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए प्रयोग करें। डू यू थिंक द इलेक्ट्रिक करंट विल बी पास थ्रू दोज मटेरियल इन सर्किट। क्या तुम सोच सकते हो क्या इलेक्ट्रिक करंट उस मटेरियल से सर्किट पास करेगा? Connect a electric cell and a lamp while leaving the two ends of wire free as shown in figure 3.15। इलेक्ट्रिक सेल और लैंप को कनेक्ट करो जबकि दो वायर के एंड को छोड़ दो फ्रीली जो चित्र 3.15 में दिखाया गया है। टच द टू फ्री एंड ऑफ वायर मोबिलिटी। दो वायर के दो एंड को मोबिलिटी से टच करें। क्या लैंप जल रहा है? इफ यस योर टेस्टर इज रेडी। व्हेन वी कैन यूज दिस टेस्टर टू डिफाइन द मटेरियल थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट पास। अब तुम्हारा टेस्टर रेडी है। इस टेस्टर को हम मटेरियल में प्रयोग कर सकते हैं कि वह उसमें लाइन पास हो रहा है या नहीं। कलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज मेटल, स्पून, कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, की, पिन, प्लास्टिक, स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम, कैंडल, स्विंग नीडल, कार्डबोर्ड एंड पेंसिल लीड। इन सब विभिन्न प्रकारों के मटेरियल के ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करें। One by one, touch the free end of the tester wire to the end of the each object you have collected। One by one, सारे ऑब्जेक्ट के एंड को टेस्टर से टच करें। दोनों एंड पर
जो तुमने इकट्ठा किया है। मेक श्योर द वायर डज नॉट टच ईच अदर, यह ध्यान रखना कि वायर एक दूसरे को ना टच करे। डज द लैम्प ग्लो, क्या लैंप सारे समय जल रहा है। अपना ऑब्जर्वेशन को टेबल 3.3 में रिकॉर्ड करें।